नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी में वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को लेकर के। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर के कि इसके बारे में सर बताएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों द्वारा पूछा जा रहा था कि क्या प्रतीक्षा सूची वाले जो अभ्यर्थी है उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या नहीं करना है, कॉलेज चॉइस करनी है या नहीं करनी है। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति कैसे होती है, कब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, कहाँ तक वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि उनको कोई समस्या आने वाले टाइम पर ना हो, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या कॉलेज चॉइस करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें नोटिस में लिखी गई थी, फिर भी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रही होंगी जो नए छात्र हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 26 तारीख को जब टीजीटी का रिजल्ट जारी हुआ था तो वहाँ पर एक नोटिस भी जारी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए मेंशन्ड है पहले से। ध्यान से देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसी में सब कुछ है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषयों के घोषित पैनल के कॉलम है सिलेक्शन एज के सामने यूआर या ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस अंकित नहीं है, वे रिक्तियों की संख्या से अधिक के अंतर्गत प्रदर्शित हैं, ठीक है। यानी जिनके सिलेक्शन एज के सामने कैटेगरी मेंशन नहीं है वो रिक्तियों की संख्या से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, मतलब वो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तथा चयनित अभ्यर्थी की श्रेणी में नहीं है। साफ शब्दों में देख सकते हैं लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणी में नहीं है। और आगे देखिए लिखा है कि जिनके सामने सिलेक्शन एक्ट के सामने कैटेगरी लिखी हुई है, प्रदर्शित है, सिर्फ उनका ही जो है कॉलेज आवंटन या संस्था आवंटन होना है, ठीक है। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनका कॉलेज आवंटन अभी नहीं होना है, तो उनको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए वैकेंसी, यहाँ पर देखिए हिंदी की यहाँ पर वैकेंसी में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हिंदी देखिए, ये हिंदी सब्जेक्ट है और ये बालिका वर्ग की वैकेंसी, टोटल वैकेंसी देखिए कितनी है 214, ठीक है। अब यहाँ पर जो पैनल आपका जारी हुआ है इसमें देखिए 214 सीरियल नंबर यहाँ पर है, तो 214 के सामने ही कैटेगरी लिखी। 215 के बाद जितने भी अभ्यर्थी हैं इनकी यहाँ पर देखिए सिलेक्शन आज में कोई कैटेगरी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 214 वैकेंसी थी तो सिर्फ 214 अभ्यर्थियों को ही कॉलेज आवंटन होगा और उन्हीं को कॉलेज चॉइस करनी है, उन्हीं को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और 215 के बाद के जितने भी नीचे हैं वो अभी अचयनित श्रेणी में हैं, भले ही वेटिंग लिस्ट में है, ये सभी 215 के नीचे वेटिंग लिस्ट में माने जाएंगे, लेकिन अचयनित हैं, ठीक है। साफ नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि ये अभ्यर्थी जो हैं चयनित की श्रेणी में नहीं है ना, चयनित अभ्यर्थी की श्रेणी में नहीं है, यानी वेटिंग लिस्ट में है। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ना तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और ना ही उनको कॉलेज चॉइस करनी है। इसी तरीके से मैं एक दूसरा उदाहरण भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हिंदी बालक वर्ग का वैकेंसी की PDF है। हिंदी में देखिए बालक वर्ग में टोटल 1742 वैकेंसी थी, ठीक है। अब मैं बालक वर्ग का पैनल भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हिंदी का बालक वर्ग का पैनल है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1743 नंबर तक यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के सामने सिलेक्शन एज में कैटेगरी लिखी हुई है। बाकी देखिए 1744 से नीचे नहीं लिखी हुई है। तो वैकेंसी 1742 है, तो फिर 1743 यहाँ पर क्यों लिखा गया, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ एक पद यहाँ पर जो है तदर्थ शिक्षकों का जोड़ा गया है अलग से। तो जब विज्ञापन जारी हुआ था उस समय तदर्थ शिक्षकों के पद विज्ञापन में ऐड नहीं थे। एक जो है पद यहाँ पर तदर्थों का जोड़ा गया है। अगर आप मेरिट लिस्ट देखेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि तदर्थों का जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। तो एक पद यहाँ पर तदर्थों का जोड़ा गया है, इस वजह से यहाँ पर एक पद बढ़ गया है और यहाँ पर 1742 वैकेंसी थी, 1743 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर फाइनली चयन किया गया है और नीचे के जो अभ्यर्थी हैं वो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपको जो है जो भी वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं इनको कॉलेज चॉइस नहीं करनी है, ना ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कुछ भी नहीं करना आपको।
ठीक है, अभी वेटिंग लिस्ट वालों को कुछ भी नहीं करना है। और क्वेश्चन आता है कि अब फिर कब करना पड़ेगा और हमारी ज्वाइनिंग कैसे होगी, होगी भी कि या नहीं होगी। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो काम है केवल फ्रेश जो चयनित है उनका काम है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना आपको। जब जितने फ्रेश चयनित हैं ये सारे ज्वाइन कर लेंगे, सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ हो सकता है ना भी ज्वाइन करें, तो जो अभ्यर्थी नहीं ज्वाइन करेंगे, जैसे किसी का पीजीटी में चयन हो गया है, किसी का हो सकता है DSSB में चयन हो गया हो, किसी का KVS में चयन हो गया हो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हुआ ही हो। तो जो अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों का चयन किसी दूसरी जगह हो गया है, हायर पदों पर हो रहा है, उच्च पदों पर हो गया है, या उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके कारण वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो सीटें होंगी खाली चली जाएंगी। ठीक है, तो जो सीटें खाली जाएंगी उनकी रिपोर्ट जो है चयन बोर्ड मंगाएगा कि आखिर कितने ज़िलों में मतलब किन किन ज़िलों में किन किन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है, कितनी सीटें खाली गई हैं। तो हो सकता है महीना या 15 दिन के बाद जो है चयन बोर्ड खाली पदों का ब्यौरा मंगाए। ठीक है, यानी खाली पदों का ब्यौरा मतलब है जिन अभ्यर्थियों ने नहीं ज्वाइन किया उनका ब्यौरा मंगाएगा। तो सपोज करो अगर हिंदी विषय में 1743 वैकेंसी है, ठीक है, 1743 में 1700 अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 43 अभ्यर्थी किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन 43 पदों पर अब जो नियुक्ति होगी वो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की को दी जाएगी। ठीक है, तो 1744 से लेकर के जहाँ तक 43 अभ्यर्थी पहुँचेंगे वहाँ तक अब वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन हो सकता है 43 के बाद भी नीचे अभ्यर्थी बचे वेटिंग लिस्ट वाले जिनको ज्वाइनिंग ना मिल पाए। तो वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग वो डिपेंड करेगी कि आखिर कितनी सीटें खाली रह जाती हैं ज्वाइनिंग के बाद, जहाँ पर अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तब उन कॉलेजों में फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी जो पद खाली चले जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर कब तक ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों देखिए, ये कोई स्पष्ट नहीं है कि कब तक ज्वाइनिंग होगी। हो सकता है 2 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल लग जाए। कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि आखिर कब तक ज्वाइनिंग होगी। वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कितनी खाली जाती है और चयन बोर्ड उसमें अपनी कितनी सक्रियता दिखाता है। लेकिन आने वाले टाइम पर विधानसभा चुनाव है, आप सब लोग जानते हैं, तो चुनाव के कारण सरकार भी थोड़ा सा एक्टिव है और आयोग भी एक्टिव है। तो इस वजह से जो है उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग शीघ्र ही हो जाएगी। अगर अच्छा सा मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वैकेंसी खाली चली जाती है तब। लेकिन अगर क्या हो कि 1743 में सारे के सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेते हैं, पूरे के पूरे अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेते हैं, तब क्या वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया जाएगा? तब दोस्तों उस केस में वेटिंग लिस्ट वालों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा। भले आप वेटिंग लिस्ट में हैं लेकिन फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया होती है, जो वेटिंग की प्रक्रिया होती है, वो वेटिंग तभी आपको मिलेगी, वेटिंग में नियुक्ति तभी मिलेगी जब आप की सीटें खाली जाएंगी, अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं। और वेटिंग में भी जो ज्वाइनिंग होती है वो सीरियल से होगी। सीरियल्स का मतलब है वेटिंग में भी कैटेगरी बनाई जाएगी कि जनरल वाले कितनी हैं, OBC वाले कितने हैं, SC वाले कितने हैं, ST वाले कितने हैं। ठीक है, और उसमें मेरिट से ही ज्वाइनिंग होगी। जैसे सपोज करो कि 2 अभ्यर्थी हैं, एक के नंबर 303 है, एक के नंबर 304 है। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग जो होगी वो मेरिट के हिसाब से 304 वाले की होगी, उसके बाद 303 वाले की होगी। ठीक है, और इस बार जो सुनने में आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी की गई 25% वेटिंग लिस्ट जारी की गई। 25% का मतलब है अगर किसी विषय में 1000 वैकेंसी है, ठीक है, 1000 वैकेंसी है तो 250 अभ्यर्थियों को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। तो 250 अभ्यर्थी बहुत होते हैं, मुझे लगता नहीं कि सभी 250 लोगों को यहाँ पर जो है नियुक्ति मिल पाएगी। वेटिंग वालों को बहुत ज़्यादा मिलेगी तो कहाँ तक मिलेगी? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में 1000 वैकेंसी है तो बहुत ज़्यादा अगर अभ्यर्थी ड्रॉप करती हैं तो 100 अभ्यर्थी ड्रॉप करेंगे, यानी 10% आप आंकड़ा ले सकते हैं। 10% से ज़्यादा मुझे लगता है उम्मीद नहीं है। मुझे सभी की ज्वाइनिंग हो जाए अच्छी बात है, मेरा इसमें कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ कहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, तो लगभग 10% आप मान सकते हैं। सपोज करो कि किसी विषय में 1000 वैकेंसी है और आपका वहाँ पर जो रैंक है वो 1100 है, तो ये मान लीजिए कि आप वैकेंसी के सापेक्ष में 100वें नंबर पर हैं।
ठीक है। तो 100 नंबर तक वैकेंसी जो है क्लियर हो सकती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा होता है, इतना भी नहीं हो पाता है और कम ही क्लियर हो पाती है। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके खाली सीटों के जाने पर। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आप वेटिंग लिस्ट में टॉप पोजीशंस पर हैं, यानी टॉप 10 में हैं, टॉप 20 में हैं, ठीक है, तब तो आप अपने को ये मान चलिए कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट में आप नीचे की तरफ हैं, मेरिट आपकी डाउन है, नीचे की तरफ बॉटम में है, तो फिर थोड़ा सा उम्मीद आपकी कम रहेगी। और मैं आपसे कहूँगा कि नई भर्तियाँ हो सकता है जल्दी ही आ जाएँ, अभी कोई स्पष्ट स्थिति तो नहीं है। तो आप नए वैकेंसी की तैयारी करिए, वेटिंग के चक्कर में ना पड़िए। और अगर वेटिंग में हो जाता तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं होता तो नई वैकेंसी की तैयारी करिए और अपना नई वैकेंसी में अच्छे नंबर ला करके अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि टीजीटी साइंस का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स टीजीटी साइंस का जो भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं, तो वैसे तो कोर्स 2500 का था, लेकिन रिकॉर्डेड कोर्स है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो मात्र 1000 रुपये में आपको ये सिलेबस कोर्स पूरा मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, अभी से तैयारी करने के लिए, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ऐप में जा करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ से कोर्स बाई हो जाएगा। 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, और जैसे कोई नया बैच शुरू होता है तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।